नमस्ते दोस्तों। आज एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ इस बात पे कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिज़ल्ट है वो इतना करप्ट है। जब पहले दिन सीजीएल का रिज़ल्ट निकला था उसी दिन बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया कि सर मेरे कट ऑफ से 7-8 नंबर ज़्यादा है, किसी के 10-12 नंबर ज़्यादा है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसी दिन मैंने वीडियो बना के बोला था कि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कुछ एरर हो। लेकिन उसके बाद जब कल इंडिविजुअल मार्क्स अपलोड हुए कैंडिडेट्स के फाइनल आंसर की सबको मिले, तो उसके बाद ये जो आरोप लग रहे थे वो 100% सही साबित होता हुआ दोस्तों। मैंने कल ही एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे कि अगर आपको कोई जोक देखना है, कोई कॉमेडी देखना है, तो आपको सीजीएल टीयर 1 का नॉर्मलाइजेशन देखना चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैं फालतू का कियोस क्रिएट करने के लिए ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अब जब शुभम जैन सर जैसे एक टीचर ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ नॉर्मलाइजेशन में गलत हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को इसके ऊपर कुछ बोलना है कि नहीं ये चीज़ गलत है, मैंने कल जो बोला था गलत बात है, क्योंकि उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक पर्सन तो मुझे इस कम्युनिटी में कोई नहीं लगता। तो दोस्तों कल ही बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने देखे थे जहाँ पे एक ही शिफ्ट में कैंडिडेट्स के अलग अलग नंबर, किसी के डिक्रीज हुए हैं, किसी के इंक्रीज हुए हैं। इतना मैं समझ सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज इंक्रीज होना आम बात है, लेकिन सेम शिफ्ट के अंदर जहाँ पे दो कैंडिडेट का नंबर लगभग आसपास है, किसी का 10-12 नंबर कम हो जाना और किसी का 5-6 नंबर ज़्यादा हो जाना, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। और यहाँ से नॉर्मलाइजेशन का जो बात हम लोग कर रहे हैं कि इसमें गलती हुआ है, ये 100% प्रूफ होता है। और ऐसा सिर्फ एक दो एग्जाम्पल नहीं, काउंटलेस एग्जाम्पल्स सामने पड़े हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट देखे कि एक ही शिफ्ट के अंदर किसी के बहुत ज़्यादा कम हो गए, किसी के बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गए। साथ में दोस्तों और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या हुआ है कि जो फाइनल आंसर की आया है वहाँ पे भी 100% सही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस चैलेंज करने के बाद भी अनचेंज्ड हैं, जिसके वजह से कैंडिडेट्स के नंबर में इम्पैक्ट हुए हैं। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट्स में भी देखी कि जहाँ पे कट ऑफ एसएससी ने दिया है उतना कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी कैंडिडेट का नाम लिस्ट में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आई है, इसको वेरीफाई भी मैंने किया, तो ये चीज़ भी सही साबित होता हुआ। तो पहली बात तो है नॉर्मलाइजेशन में एरर, उसके वजह से रिजल्ट में बहुत ज़्यादा एरर हुआ। जो उसके बाद भी जिनको क्लियर करना था उनका नाम भी नहीं है, आंसर की भी 100% सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट में जो गड़बड़ होता हुआ, तो मैं यहाँ पे तो इतना ही बोल पाऊंगा कि एसएससी से आजकल कुछ भी काम ढंग से नहीं होता। कम से कम रिजल्ट तो ये लोग ढंग से दे देते। एग्ज़ाम के हर स्टेज में जितना भी ये लोग ब्लंडर्स किए वो तो एक तरफ, उसके बाद जब एक रिजल्ट निकलता है उसमें भी इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे गलतियां ये लोग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर इतनी गलत है तो एसएससी को तो एग्जाम लेना छोड़ देना चाहिए दोस्तों। मैं बहुत दिन से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स एसएससी में हो रहे थे। अब इनका रिजल्ट भी इतना करप्ट हो गया है। आई अंडरस्टैंड कि जो लोग क्लियर किए हैं उनको तकलीफ हुई होगी, उनको खराब लग रहा होगा, लेकिन दोस्त इतना ही बोल सकता हूं मैं कि अगर रिजल्ट में गड़बड़ी है तो इससे बहुत ज़्यादा लोग इम्पैक्ट हुए जो एक्चुअली पास करने चाहिए थे, वो किए नहीं है। आप अगर पास करने के लायक है, रिजल्ट रिवाइज होने के बाद भी आप पास कर जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। बट इसके वजह से जो सच है उसको हम लोग बोलना नहीं छोड़ सकते, उसका दामन हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों यहाँ से तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, ये बेसिकली हम लोग डिमांड करते हैं कि ये जो ब्लंडर्स एसएससी की तरफ से सीजीएल के रिजल्ट में हुए हैं वो रिवाइज होना चाहिए। ये जो रिजल्ट है तुरंत उसका एक रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, जहां पे एसएससी ने जो भी गलतियां करी है उसको सुधार के एक रिजल्ट आए। ऑब्वियसली मंडे को ऑफिस खुलेगा, उसके बाद कुछ दिन हम लोग टाइम ऑब्वियसली देंगे। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एसएससी अपनी गलती सुधार लेगा। अगर नहीं करते हैं तो मैं अपने तरफ से इनिशिएटिव लूंगा, ट्विटर कैंपेन करके। मेरा इतना ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है, बट स्टिल अगर कोई बड़ा टीचर करते हैं तो ऑब्वियसली मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अगर कोई बड़ा टीचर इसमें इनिशिएटिव नहीं लेते तो मैं अपने तरफ से, चाहे कम लोग उसमें ज्वाइन करें, लेकिन जो सच्ची बात है, जो गड़बड़ियाँ हुई है, उसको मैं सबके सामने ला के रहूँगा। और इसके ऊपर ट्विटर कैंपेन तो मैं बिल्कुल करूँगा।
मंडे को ऑफिस खुलने के बाद कुछ दिन टाइम लगेगा, देन उसके बाद अगर कुछ किया नहीं है देन उसके बाद ऑब्वियसली ट्विटर कैंपेन होगा, कोई टीचर अगर करे तो उसको भी मैं सपोर्ट करूंगा। दोस्तों गलत हुआ है तो रिवाइज होना चाहिए, एंड फ्रॉम माई साइड आई डिमांड रिवाइज्ड रिजल्ट। तो दोस्तों यही चीज़ आपसे शेयर करना था। होपफुली कुछ लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। अगर ट्विटर कैंपेन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें आपसे करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैं जर्नी करके घर पहुंचा हूं, लेकिन मुझे लगा ये चीज़ अभी बनाना चाहिए तो मैंने बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।